स्टूडेंट, आपका एम के क्लासेस ऑफ मैथ में स्वागत है। और आज का वीडियो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर। इसे हिंदी में बोला जाता है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से कर दें तो वो बन जाता है स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी 1। 2 का अगर स्क्वायर करना है 2 इंटू 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। इसी तरह कोई भी नंबर ले लें आप, अगर उसका मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से करेंगे तो क्या होता है, उसका स्क्वायर बन जाता है। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 5 इंटू 5 7 इंटू 7 49। 8 इंटू 8 64। 9 इंटू 9 81। 10 इंटू 10 कितना हो जाता है 100। तो देखा तुमने, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसी से होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो 9 आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है तो 16 आ रहा है। तो इसका मतलब है यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से करते हैं तो जो नंबर आएगा वह उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये तो रही बात स्क्वायर की। अब बात करते हैं हम इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो देखें, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। तो जो डिजिट हैं देखिए, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 आ चुका है, 9 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, 0। अगर किसी भी नंबर के एंडिंग डिजिट यानी अंत वाली जो डिजिट, अगर इनमें से कोई भी डिजिट मिल रही है, ये हो या ये हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 81, तो इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 1। ये 1 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये है 64 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये है आपका 169, 9 है, ये 9 है पीछे, इसका मतलब है यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी इन सभी डिजिट में से, इन सभी नंबर्स में से अगर कोई भी यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो ऐसे समझो, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 एंड 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 4। तो ये स्क्वायर रूट इस तरह से होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के जो मेथड हैं, मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, तो सबसे पहला मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड है ये छोटे नंबरों के लिए आता है, स्मॉल नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल 81, 100, 49, इससे ज़्यादा बड़े नंबरों को हम इस मेथड से हम उससे स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, 81 है, 81 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ऑड नंबर लिख लीजिएगा, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
1 3 5 7, इसके बाद 9 11 13, ये हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर। तो नंबर स्टेप फर्स्ट, इसमें स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, जिसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसमें से हम पहला ऑड नंबर जो माइनस करेंगे 1, कितना आ गया 80। सेकंड स्टेप 80 माइनस अगला ऑड हमारा कितना 3, ये हो जाएगा आपका 77, ठीक है। थर्ड 77 माइनस, अब इसमें से अगला ऑड 3 के बाद कौन सा ऑड आता है 5, ये आपका हो जाएगा 72। फोर्थ 72 माइनस अगला ऑड कौन सा है 7, 7 को माइनस करेंगे 12 में 7 गया कितना बचता है 5 65। फिफ्थ 65 में से माइनस 7 के बाद कोई ऑड नंबर का मतलब 9, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ हो गया कितना 5, ठीक है। सिक्स्थ 56 माइनस अगला ऑड कौन सा है हमारा 11 को माइनस किया हमने तो 6 में से बन जाता 5 एंड 5 में से बन गया 4, क्लियर। सेवन्थ 45 माइनस 11 के बाद 13, कितना हो गया 5 में से 3 गया 2 और 4 में से बन गया 5 में से 3 गया 2, 4 में से बन गया 3, 32। एट्थ स्टेप देखिएगा 32 माइनस 13 के बाद कितना आता है 15, 12 में से 5 गया 7, 2 में से बन गया 1। अब देखो, अब आ गया आपका 9th स्टेप 17 माइनस 15 के बाद कौन सा ऑड आएगा 17 ही आएगा, यानी 0। जब तक 0 नहीं होगा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे ही 0 हो जाएगा अब वहीं रोक दीजिएगा। तो इसमें नंबर जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स कितने स्टेप किए हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 9, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9, क्लियर। यानी इसमें स्टेप्स गिन लिए जाते हैं, जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उसमें से हम ऑड नंबर माइनस करते चले जाते हैं, जब तक करते हैं जब तक वो 0 नहीं आ जाता है, और जैसे 0 आ जाता है तो जो स्टेप्स हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, क्लियर। अब देखो दूसरा मेथड बताता हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में देखें, ये जो मेथड होता है इस्तेमाल, ये थोड़ा सा मिडिल साइज के नंबर होते हैं उनके लिए आता है, न तो ज़्यादा छोटे होते हैं और न ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ, आप ध्यान दें। तो देखिएगा, जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे पहला है फॉर एग्जांपल ले लिया हमने 32। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर समझते हो? देखो, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर के हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने, जैसे 12 है तो इसका कोई भी तो ये बता देगा 2 × 6, ये भी 12 होता है। एक कह सकता है 3 4 जा 12, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके भी फैक्टर हो सकते हैं आगे और इसके भी फैक्टर होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3, अब ये है प्राइम फैक्टर, 2 2 या 4 या 12। अब इसमें से किसी के भी फैक्टर आप कर नहीं पाएंगे, समझ गए? तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। तो अब इसको देखो 32,
तो 32 लास्ट में क्या इवन नंबर है तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से ही होगा। 2 से अगर डिवाइड किया तो 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। अब इसके फैक्टरों को यहाँ रख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये तो प्राइम फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। अब इसमें से हम बनाएंगे पेयर। पेयर बनाते हैं तो देखा ये पेयर एक बना, ये पेयर एक, ये पेयर बना, लेकिन इसका पेयर तो बना ही नहीं। तो इसमें जब तक पेयर नहीं बनेंगे तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं अगला 64। अब इसके फैक्टर करें हम, 2 से डिवाइड करें 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 1 जा 2। इसके फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पेयर बनाओ, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक है। इस पेयर का 2 ले लिया, इस पेयर का 2 ले लिया और इस पेयर का 2 ले लिया, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आंसर हो गया आपका, यानी 64 का अगर स्क्वायर रूट लें तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 729। इसका स्क्वायर रूट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे इसके यूनिट प्लेस पे क्या 9 है, तो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, ये तो पक्की बात है। तो कैसे करेंगे हम, ऑड नंबर से, 3 से जाएगा। देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 3 से गया 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 9, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इसके फैक्टरों को लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पेयर बनाओ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसका 3 ले लो मल्टीप्लाई, इसका 3 ले लो, एक इसका 3 ले लो, कितना हो जाता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आंसर हो गया। इसका मतलब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, 729 का स्क्वायर रूट निकालते तो कितना आएगा, 27 आंसर। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी किताब से हैं, देख लीजिएगा उनको। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, 1764। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 इसके पीछे है, लास्ट में इसकी एंडिंग डिजिट क्या है, इवन है, तो इसमें डिवाइड क्या होगा, इवन नंबर से ही होगा। तो 2 से करते हैं हम, ठीक है। 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब इससे 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 आ गया पीछे, तो हम 3 से ट्राई करते हैं, क्यों ऑड है ना पीछे, तो ऑड ही से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा और 3 7 जा, ठीक है। अब 3 से और चला जाएगा, 3 से जाएगा ये आपका 3 4 जा 12 और 3 9 जा, 7 से 7 7 जा 7 1। इसके फैक्टरों को यहाँ रख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब वही इसके पेयर बनाने, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो इस पेयर में से 2 ले लेंगे, एक इसमें से 3 ले लेंगे, एक इसमें 7 ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। दैट्स इट, आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया। चलो अब अगले मेथड पे चलते हैं।
अगला मेथड है आपका डिवीजन मेथड। थर्ड टाइप है स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड कह सकते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड से जो स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं वो थोड़ा बड़े नंबरों के निकाले जाते हैं। छोटे नंबरों को निकालने के लिए आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था, और जो मिडिल साइज के थे उसको निकालने का तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड। और ये जो है जो बड़े नंबर होते हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो कैसे होते हैं, इसको ध्यान से देखना, ये ज़्यादातर ये आता है और यही आपको ध्यान रखना होता है मोस्टली। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1 2304। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 2304 ऐसे लिख लिया, और राइट साइड से यानी राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। एक पेयर तो ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक है। इसमें पेयर बनाने होते हैं। अब जैसे अगर ये होता नंबर 2304 और 5 होता तभी भी इस साइड से बनाते हैं पेयर। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये अकेला रहेगा। लेकिन अकेला है तो क्या वो पेयर तो है ही है, तो ये भी एक पेयर होगा, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। अगर इसके साथ एक और होता दोनों मिलकर पेयर बना देते ना, अकेला है तो भी वो पेयर माना जाता है। लेकिन इसमें तो दो पेयर हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी ये राइट साइड से बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो राइट साइड से इसके पेयर बना लिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले करते क्या है, देखो ध्यान दो संदीप तुम भी। 23 है, 23 में हमें स्क्वायर वाले नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि अगर 23 को डिवाइड करना है तो इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी 2 का 2 टाइम देना पड़ेगा। अगर 3 का 3 टाइम तो कितना हो जाएगा 9, 2 का 4, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25। तो 25 ज़्यादा हो गया, तो हमें लेना है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 जा 16। अब जो क्यूसेंट है और डिवाइडर है, इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे, 4 और 4 8, ठीक है। अब माइनस कर दो इसको, 13 में से 6 गया 7, और ये तो कुछ नहीं बचा। अगला पेयर, इसमें पूरा पेयर लिया जाता है, डिवाइड की तरह एक सिंगल डिजिट नहीं आएगी, दोनों आएंगे। अब 8 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे 70 से ज़्यादा नहीं हो, तो 8 8 जा 64 होता है। तो 8 यहाँ, और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6, ये हो गया आपका 70, ठीक। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगला है 5776। इसमें भी पेयर बना लेंगे हम, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब बताओ इसमें किसका जाएगा? इसमें स्क्वायर नंबर से डिवाइड करना है आपको, यानी 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, छोटा है अभी। 7 × 7 करेंगे 49 आएगा। 8 × 8 करेंगे तो कितना हो गया 64, ये ज़्यादा हो गया, ये तो चलेगा नहीं, यही लेगा। 7 का 7 टाइम, 7 7 जा 49, माइनस करें, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ तो कुछ नहीं बचता है। 76, ये पूरा पेयर आ गया, ये पूरा पेयर आता है, ध्यान रखना यहाँ पे। 7 7 14। अब 14 का टेबल पढ़ो, 14 का टेबल 14 6 जा 84, 14 6 जा, तो 6 ही यहाँ लिखेंगे और 6 ही यहाँ लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इससे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 1 जा 6
और 2 8, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 76 आंसर। और एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो यह काफ़ी है। और इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, रिपीटेड हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो डेसिमल वाले हैं, जैसे कि आपका 2.56 अपॉन 1.69, इस टाइप के नंबर्स का जो है स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। ओके।